नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 11 जिसमें दिया है परिमाप और क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत हम परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम बहुत ही सरल तरीके से अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के आधार पर हम इन्हें हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ जो त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है, इसकी समझ के लिए आप गणित कक्षा 7 के पृष्ठ क्रमांक 232 में देख सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर दिया है त्रिभुज में आधार दिया है। देखिए हम यहाँ पर इसे आधार 5 सेंटीमीटर को मान लेंगे इस त्रिभुज में, और यहाँ देखिए इसकी ऊंचाई दी गई है इस त्रिभुज में 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 1/2 आधार है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम इनका देखिए गुणा करेंगे, तो यहाँ देखिए 5 से कट जाएगा 10, कितनी इसको हम 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं। दशमलव का 1 और 1 शून्य तो 1 शून्य, ठीक है, एक अंक है तो 1 शून्य लगा देंगे तो 35/10 हो जाएगा। अब 5 से कट जाएगा 10, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए अब क्या बचा है यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 35 से कम 35 तो 35/4। ठीक है, हम इसे भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8.75 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर दिया है तस्तरी की त्रिज्या कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका देखिए वृत्ताकार तस्तरी की परिधि दी गई है। परिधि क्या होती है, 2πr होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर त्रिज्या हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, तो हम मान रख देंगे 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 होता है। इस प्रकार से 22/7 मान रख देंगे और त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। तो हम इसे सरल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 7 से 14 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बचा है, 2 गुणा 22 गुणा 2 बराबर हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 88 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम वृत्ताकार तस्तरी की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है एक 49 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास दिया है 49 मीटर। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ लिख देंगे दिया है वृत्त का व्यास बराबर 49 सेंटीमीटर। अब हमको पता है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। तो इसकी त्रिज्या, जब व्यास दिया है तो हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो हम त्रिज्या क्या निकालेंगे, इसका व्यास का आधा, अर्थात हम 49/2 इसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr वर्ग। अब पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर का मान रख देंगे, देखिए 49/2 इसका वर्ग, अर्थात हम इसे 2 बार लिख देंगे, 22/7 गुणा 49/2 गुणा 49/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 7 से 49 को काटेंगे तो देखिए क्या होगा, 7 सतैया 49। ठीक है, 7 बार कटेगा। फिर देखिए 2 से हम इस 22 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 11 बार कटेगा। अब इसके बाद देखिए क्या बचा है यहाँ पर, देखिए 11 गुणा 49 बटे देखिए 2 गुणा 7। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 11 गुणा 49 गुणा 7 बटे में क्या जाएगा, 2, इनके बटे में। तो अब देखिए हम इनका गुणा करेंगे, 11 49 और 7 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 3773, और इसके बटे में 2 है। अब हम इसमें भाग देंगे, आप भाग देकर देख लेंगे बच्चों, तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा, 1886.5 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाइए एवं उसके क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। देखिए हम एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाएंगे इस प्रकार से, देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम इस प्रकार से देखिए आकृति बनाएंगे और उसका क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का बराबर होगा आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो हम इससे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लंबाई है ये क्या होगा, आधार, और देखिए इसमें लंबाई बराबर होगा आधार एवं ऊंचाई, आधार एवं चौड़ाई, ये सब क्या होंगी,
लंबाई आधार के बराबर में होगी और चौड़ाई जो होगी ऊंचाई के बराबर में होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, लंबाई जो है आधार के बराबर में मान लेंगे और चौड़ाई जो है ऊंचाई के बराबर में मान लेंगे। तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से बता देंगे, आधार गुणा ऊंचाई, अर्थात हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, आयताकार शीट का परिमाप दिया है 100 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दिया है 35 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे। देखिए चौड़ाई हम अज्ञात, इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे। अब दिया है शीट का परिमाप बराबर होता है, देखिए हम आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, शीट आयताकार है तो इसका परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो अब देखिए परिमाप हमारे पास दिया है 100 सेंटीमीटर, तो हम 100 रख देंगे यहाँ। अब 2 लंबाई कितनी दी है 35 सेंटीमीटर, 35 लिख देंगे और चौड़ाई नहीं दिया है तो हम चौड़ाई को ज्यों का त्यों रख देंगे। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर अब हम इसका पक्षांतर करेंगे। देखिए 2 को हम इधर पे लाएंगे तो 100/2 बराबर क्या होगा 35 धन चौड़ाई। अब देखिए यहाँ 2 से 100 50 बार में कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 50 बराबर 35 धन चौड़ाई। ठीक है, तो हम इसे 35 को पक्षांतर करेंगे तो धन में है तो माइनस में आ जाएगा, तो 50 ऋण 35 बराबर चौड़ाई। तो 50 में से हम 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 15 बचेगा, तो चौड़ाई हमारे पास निकल कर आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप 320 मीटर है। ठीक है बच्चों, देखिए हम एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिसका परिमाप दिया है 320 मीटर। तो आइए अब देखते हैं, हमारे पास वर्गाकार पार्क का परिमाप दिया है बराबर 320 मीटर हम लिख देंगे, अर्थात हम परिमाप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर 320 मीटर, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 320/4 अर्थात 80 मीटर हम भुजा की माप निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल लगा देंगे हम। तो देखिए भुजा हमारे पास निकल कर आ चुकी है, तो 80 गुणा 80 बराबर क्या होगा 6400 वर्ग मीटर। ये हमारे पास वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास, देखिए यहाँ दिया है, हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 24 वर्ग सेंटीमीटर और उसका आधार दिया है 4 सेंटीमीटर, हम यहाँ लिख सकते हैं दिया है। इसके बाद हम सूत्र लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल दिया है 24 बराबर आधार कितना दिया है देखिए 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई नहीं दिया है, तो हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से यहाँ मान रख देंगे, 24 बराबर आधार 4 गुणा ऊंचाई। वो देखिए ऊंचाई बराबर 4 का हम पक्षांतर करेंगे तो 24/4। ठीक है, बराबर 4 एकम 4 4 6 24, तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। सुधांशु 7 सेंटीमीटर वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए सुधांशु 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात करें। तो चूंकि वृत्त को 2 भागों में बांटा गया है तो हमारे पास देखिए यहाँ पर दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, तो त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास क्या होगा, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 गुणा r बराबर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है, हमारे पास सूत्र होता है 1/2 गुणा 2πr, या फिर हम इसे कह सकते हैं πr। ठीक है, तो देखिए πr हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा तो πr आएगा। अब देखिए पाई का मान रख देंगे हम 22/7 गुणा r कितनी है, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर हमारे पास अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी। अब देखिए इसके प्रत्येक अर्धवृत्त का परिमाप बराबर हम देखेंगे तो क्या होगा, अर्धवृत्त की परिधि धन
व्यास। हम इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22 धन 14 बराबर 36 सेंटीमीटर। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्येक अर्धवृत्त का परिमाप भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न दिया है, अनु अपने घर के सामने वाले आयताकार बगीचे के तीनों ओर बाड़ लगाना चाहती है। इनमें से एक बाजू किनारा की लंबाई 15 मीटर है तथा बाकी बचे प्रत्येक बाजू की लंबाई 9 मीटर है 9 मीटर है। तो 125 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने पर व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम इसे समझेंगे, चूँकि अनु का मकान जो है 15 मीटर लंबाई में बना है। देखिए लंबाई दी गई है और यहाँ पर शेष तीनों तरफ बाड़ लगाना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो मकान है इसमें एक तरफ मकान बना हुआ है। ठीक है, अब शेष जो तीनों तरफ ये जो है बाड़ लगाना है। तो देखिए तीनों तरफ बाड़ लगाने के लिए यहाँ 2 चौड़ाई हो जाएगी और एक लंबाई है। तो हम देखेंगे बाड़ लगाने का परिमाप बराबर हम कैसे लिखेंगे, 2 चौड़ाई हैं, 2 गुणा चौड़ाई और यहाँ पर आ जाएगी लंबाई। ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 और चौड़ाई कितनी है 9। ठीक है, धन लंबाई क्या हो जाएगी 15। ठीक है, तो 2 इनाम 18 धन 15 बराबर क्या होगा 33 मीटर। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब 1 मीटर के लिए 125 रुपये लगते हैं, तो 33 मीटर के लिए कितना लगेगा, 33 गुणा 125 बराबर 4125 रुपये लगेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने पर जो व्यय है इसके साथ साथ हम ये पूरा व्यय हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न दिया है। देखिए अगला 10वां प्रश्न है, संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के मध्य में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है। ये जो आयताकार पार्क के मध्य में बीच में देखिए ये जो आकृति है ये वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है। तो ज्ञात कीजिए पूरे पार्क का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ परिधि दी गई है 2 मीटर और देखिए यहाँ पर दिया गया है आयताकार जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो हम देखेंगे यहाँ दिया है पार्क की लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे पहले। तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, 10 गुणा 5 बराबर 50 वर्ग मीटर। ठीक है, अब क्यारी का क्षेत्रफल देखेंगे हम, बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r वर्ग बराबर 22/7। हम त्रिज्या क्या है 2 है, तो 2 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणा 2 22/7 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात देखिए हम गुणा कर देंगे इसमें, तो 22 गुणा 4 बराबर 88/7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसे भाग देंगे तो 12.57 वर्ग मीटर आ जाएगा क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके बाद दिया है बी नंबर का, फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए फूलों की क्यारी को छोड़कर शेष पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हम इस 50 पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, क्यारी का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फूलों की क्यारी को छोड़कर शेष पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम इसको घटा देंगे 50 माइनस देखिए 12.57, इसको घटाएंगे तो 37.43 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इस प्रश्न का भी आंसर आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक से यहाँ जो प्रश्न क्रमांक दिए हैं इनके आधार पर हम समझकर इन प्रश्नों के आंसर हम आसानी से हल कर सकते हैं। और देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप हमारे इस चैनल से बने रहिए ताकि इसी प्रकार से सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।